हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, 107वां क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 108, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 109, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 110, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया। तो बंगाल को दोबारा से एकीकृत किया गया था 1911 में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है 111, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो ये बना रहा था जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली के 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 112, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 113, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य प्रारंभ किए थे। तो देखिए, ये जो कार्य प्रारंभ किए थे, ये पहला यानी कि बायकॉट भी किया था इन्होंने, स्वदेशी भी किया था, और उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि 3 काम इन्होंने किए थे। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बाइकॉट, स्वदेशी और राष्ट्र शिक्षा, ये कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन आता है 114, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व करने वाले थे सैयद हैदर रजा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 116, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आता है 117वां क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 119, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें गलत कथन को छांटना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये कथन आपका गलत है, यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये गलत है इसका। अगला क्वेश्चन आता है 120, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये वाला कथन आपका सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन आता है 121, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। तो प्रथम बार स्वराज शब्द किया गया था बनारस अधिवेशन 1905 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में आता है 125, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था।
तो ये रखा गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 126, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए ये थे आपके दादाभाई नौरोजी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 127, दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 128, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे BR घोष, यानी कि बी ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 129, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 130, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उपयुक्त सभी से, यानी कि ए ऑप्शन भी इसका सही है, बी भी सही है और इसका सी भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है 131, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, बंगाल विभाजन को रद्द करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आता है 132, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं छांटना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से चुने गए थे। ये गलत है इसका, यानी कि ये सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो देखिए ये सूरत अधिवेशन 1907 में गर्म दल और नरम दल में इसको विभाजित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 134, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था बी, यानी कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 135, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य कथन छांटना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि असत्य है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, गलत है। अगला क्वेश्चन आता है 136, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री बने। उसके बाद में देखिए इसका आगे है क्वेश्चन इसका, और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभा, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 29 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपने गुरु माना है। तो ये कौन है? तो देखिए इतना घुमा फिरा करके इन्होंने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 137, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 138, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 139, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह खान ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 140, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए 1907 का जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन था, ये हुआ था आपका कराची में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में आता है 141वां क्वेश्चन, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 142, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1920 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 143,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो ये प्रार्थना की थी ए, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में 144 आता है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गलत कथन छांटना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 145, देखिए। कथन ए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण आर है इसका, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो देखिए 145 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन आता है 146, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए ये व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 147, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ये की गई थी 1912 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में 148वां क्वेश्चन आता है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो वो कौन थे। तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। इस पर वह फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 150, दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी। तो देखिए घोषित की गई थी 1911 में, जबकि बनी थी 1912 में। अगला क्वेश्चन आता है 151, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1909 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 152वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि से जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अतंत्र देश का विभाजन कराया था, तो उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन आता है 153, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो मित्र मेला संघ शुरू करने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 154, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। उसके बाद में आता है 155, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 156, क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो ये किया था बी.डी. सावरकर ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 157, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो ये बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 158, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो ये क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 160, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले थे पी मित्रा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 161, बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे। तो ये संबंधित है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अनुशीलन समिति, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 162, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला संपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो ये डकैती जो हुई थी, ये हुई थी पूर्वी बंगाल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 163, मुजफ्फरपुर से किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये प्रयास किया गया था 1908 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 164, हेड गेबार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो ये स्थापना हुई थी 1924 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 165, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति थी, देखिए एक क्रांतिकारी संगठन था ये। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 166वां क्वेश्चन आता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था।
तो ये दिया गया था देखिए क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 167, इसमें कथन दे रखे हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बीडी सावर्स के बारे में सही है। तो देखिए ये जो कथन होगा आपका, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि चारों सही है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 168, देखिए 169वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की जो फांसी थी वो गोरखपुर की जेल में हुई थी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 170, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है। तो काकोरी ट्रेन डकैती या षड्यंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है भगत सिंह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 171वां क्वेश्चन आता है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था ये 1925 में हुआ था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो यहीं रोक देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।